राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु P, भूमि पर एक बिंदु P आएगी, एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई है 10 मीटर ऊंचा भवन। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ये ध्वज टंगा, ध्वज दंड की ऊंचाई पूछी गई है, इसे h मीटर मान लेंगे, ठीक है ना। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण दिया गया, शिखर ये है ध्वज का और P ये है, ये कोण जो दिया गया ये है 45 अंश। A B C, ठीक है ना। अब कुछ बातें लिखेंगे, मान के चलेंगे ध्वज दंड की लंबाई AC बराबर h मीटर, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो हमने ऊंचाई मानी है वो h मीटर मान ली है, ठीक है ना। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई BC बराबर 10 मीटर। बिंदु P की भवन से दूरी, ये इसको मान ले रहे x मीटर। P की भवन से दूरी PB बराबर x मीटर। ये क्या बेटा है, भवन है तो भूमि के साथ हमेशा समकोण बनाएगा, और समकोण बनाएगा तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। चाहे PBC पढ़े चाहे CPB पढ़े, तो PBC पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज PBC में। बेटा एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं, लाल बटे कक्का, बेटा इसका मतलब क्या हुआ, साइन। अभी समझाते हैं बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बेटा देखिए साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो बेटा हम यहां पर देखेंगे ये क्या दिया गया है, इस कोण के लिए 30 के लिए लंब, और ये क्या दिया गया है, आधार। और लंब बटे आधार या तो tan लिख सकते हैं या कॉट लिख सकते हैं। लंब बटे आधार लिखेंगे तो tan लिखेंगे, और आधार बटे लंब लिखेंगे तो कॉट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, tan वाला लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है इसमें BC,
आधार PB tan थीटा 30 अंश, BC 10, PB बराबर x, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। त्रियक गुणा हो जाएगा बेटा, x का 1 में गुणा करेंगे x, √3 का 10 में गुणा करेंगे 10√3। ये हमारा x का मान निकल आ गया। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे बात हो रही है समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में tan थीटा, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए AB, आधार PB, tan थीटा बराबर बेटा यहां पर क्या 45, tan 45 अंश बराबर AB H प्लस 10 PB X। tan 45 का मान होता है 1, H प्लस 10/x। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, H प्लस 10 बराबर x। x का मान हमें मालूम है, x का मान यहां पर कितना है निकाला 10√3, H प्लस 10 बराबर 10√3, चूंकि x बराबर 10√3। ठीक है ना, निकाल चुके हैं। H प्लस के 10 दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 10√3 माइनस 10, H बराबर 10 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। बेटा यहाँ पे x का मान भी निकल आया और h का मान भी निकल आया। अब हमने जिसको मान के चले थे उसको लिखेंगे। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बेटा क्या हो जाएगी आपकी, ध्वज दंड की लंबाई ये हो जाएगी, हमने क्या माना था h, तो ये h बराबर क्या निकला 10√3 माइनस 1 मीटर। और क्या पूछा गया था, बिंदु P की भवन से दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, ये बेटा क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गए। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।